2027 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, केंद्र की सत्ता चली जाएगी। अब नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। 2026 का जो 31 दिसंबर हमें नहीं लगता कि मोदी जी पार करेंगे। केंद्र जहां खत्म वहां सब कुछ अपने आप सही होगा। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ये इमरान मसूद बार बार, जैसे मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात करना चाहता हूं, कोई भी गठबंधन पे कुछ नहीं बोलता है। आपने भी बोला कि ये अखिलेश जी और राहुल जी का, प्रियंका जी का मामला है, लेकिन ये इमरान मसूद ये बार बार आके बयान दे देते हैं। नहीं तो क्या ये आलोक पाठक, एक मिनट, क्या ये आलोक पाठक का, सुरेंद्र राजपूत का या मनोज यादव का मामला है आपकी कोई सी हैसियत या है मेरी कोई हैसियत कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? एक मिनट अब बात सुनिए ना। इस देश में राजनीतिक दलों में कांग्रेस पार्टी में दो लोग तय करेंगे, जिसमें श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। समाजवादी पार्टी से श्री अखिलेश यादव जी। तीनों की स्थितियां दो दोस्त हैं, एक व्यक्ति इनके पिता की तरीके से। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी दोस्त हैं। वो किसको लड़ाएंगे, किस सीट पर, हम एक चीज जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सिंबल कोई किसी का हो। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ बैठ करके डिसाइड करेंगे। इसके अलावा किसकी हैसियत क्या होगी, कौन मजबूत होगा, कौन क्या होगा, कौन किस सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, किसी को नहीं पता है, किसी को भी। वो चाहे हमारी पार्टी का नेता हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो। हम तो एक लाइन पर चल रहे हैं जो हमसे राहुल जी ने कही है कि पीडीए की लड़ाई को भी आगे बढ़ाना है, और एक किसी ने कहा था कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई देश बचाने की है, लड़ाई संविधान बचाने की है, लड़ाई इस वक्त जो है आरक्षण बचाने की है, लड़ाई नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक इनके अधिकारों को बचाने की, इनके संसाधनों पर जो हक की लूट अडानी और अंबानी ने की है उसको बचाने की है। लड़ाई कहीं बड़ी है। इसमें अगर हम छोटे छोटे बयानों पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे तो ये लड़ाई कमजोर पड़ेगी। जो लोग भी ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उन सब लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, चौथा कोई नहीं तय करेगा। और 403 पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा, पूरी ताकत से लड़ेगा। इस बार लड़ाई जो है ना वो ऐसी आतताई फोर्स से है जिसके नाभि में अमृत है। तो सर हम नहीं काटेंगे, हम उनका केंद्र नाभि को खत्म करेंगे। अब एक तस्वीर आई है सुरेंद्र राजपूत जी, आज ज्ञानेश कुमार जी पहुंचे हैं आगरा, और आगरा में भगवान शंकर के मंदिर में पूजा पाठ किया अपने माता पिता के साथ, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले समय में भी जितने चुनाव होंगे वो बड़े पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे। तो चूंकि वो बयान आज बड़ी चर्चा में है, गोदी मीडिया दिखा रहा है, और आप लोग बार बार चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम आम जनता के बीच घूमते हैं। वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, मैंने सवाल अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा था कि भाई आप कह रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष तो क्या, जनता तो कह रही है भाई चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव करा रहा है उसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन नतीजा तो कुछ और आएगा। अब वो कुछ कुछ दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, अभी तो अनौपचारिक बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं सुन रहा हूँ जनता के मन में। तब आप लोग कैसे लड़ेंगे भाई? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बंगाल से भी ज्यादा बड़ी तैयारी से यूपी में आ रहे हैं। आप क्या नाम, एक तो ज्ञानेश कुमार जी बाबा भोलेनाथ की शरण में गए हैं, तो हो सकता है कुछ पाप उनके कम हो जाए, कुछ पाप धुल जाए, क्योंकि भोलेनाथ बड़े भोले रहते हैं। एक चीज तो स्पष्ट है कि जो आदमी इस तरीके से शरण में जा रहा है तो ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, हम तो इतना ही कह सकते हैं। दूसरी बात आलोक भाई, हमें इस वक्त जितने यूट्यूबर चैनल हैं या जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है या कोई भी हो, हमें अपना सारथी कृष्ण की तरीके से चाहिए, शल्य की तरीके से नहीं चाहिए। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारा सारथी हमें कृष्ण की तरीके से चाहिए,
भगवान श्री कृष्ण के तरीके से चाहिए, शल्य के तरीके से नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जिस तरीके से साहस बढ़ाते थे, एडवर्स कंडीशन, कौरवों की चतुरांगणी सेना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे हैं अर्जुन के रथ पर, सामने देख रहे हैं लाखों लाख की सेना, हमारी कुछ हजार की सेना। उसके बाद श्री कृष्ण हमेशा जिस तरीके से पांडवों का साहस बढ़ाते थे, ऐसा सारथी हमें चाहिए। हमें ऐसा सारथी कतई नहीं चाहिए जो शल्य के तरीके से हो और कर्ण को कहता हो कि तुम क्या तीर चलाओगे, कहाँ अर्जुन के तीर हैं और कहाँ तुम्हारे तीर हैं। उसका साहस घटाने का काम शल्य करते थे। तो पहली चीज तो ये स्पष्ट है कि आप लोग कोई भी हो, इस वक्त हमारा साहस घटाने का काम मत कीजिए। अरे भाई, मैं जनता के मन की अरे बात बता पहले रहा हूँ। आप जनता के मन की बात बता रहे हैं। आपकी बात जो है जनता के मन की बात भी व्यक्तिगत रूप से बता करके उसको सही की जाती है। भाई अगर हमारी कोई कमजोरी है तो हमें आप हमारे पास आके बताइए ना, हम उसको ठीक करेंगे। नहीं भाई, देखिए, लेकिन सवाल अगर ये है कि सुनिए 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 भाई, आप सुनिए, फिर मुझे जाना दीजिए। फिर अगर आप उस कमी को ना आप ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे और जनता के मन में, जनता हमारी बड़ी बहादुर है, बड़ी समझदार है, लेकिन जनता के मन में भ्रम पैदा मत कीजिए, डर पैदा मत कीजिए। अगर डर और भ्रम आपकी किसी अनजानी बात से भी जाता है तो आप भी गोदी मीडिया की तरीके से हो जाएंगे। क्या बात है, आप तो आप अमीर समझिए हुसैन मेरे, लगा दे रहे हैं। नहीं हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम आपको भी, चूंकि आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऐसे ऐसी कमियां, अरे कमियां तो हम जानते ही हैं। कौन नहीं जानता कमियों को? कौन नहीं जानता बंगाल में बेईमानी हुई है? कौन नहीं जानता बिहार में बेईमानी? हम इलेक्शन लड़ना छोड़ दें? आप बताइए। हम उन कमियों से क्या नाम सबक लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इनको हराने से पहले हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं 2026 में, 2027 के इलेक्शन से पहले, इसको आप ब्रेकिंग डाल लीजिए, 2027 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। चलिए साहब, ये केंद्र तो की फिर उन्होंने बड़ा केंद्र ऐलान की कर सत्ता, दिया। हाँ केंद्र की सत्ता चली जाएगी। अब नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बहुत कम दिनों के मेहमान दीजिए इस मनोज बात भाई, को हम आप तो है। अब मोदी जी इसके आप प्रधानमंत्री नहीं नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, इसके आप प्रमाण मांगेंगे, इसके आप प्रमाण मांगेंगे, और वो जो चुनाव में लुटेरापंती कर रहे हैं उनसे जो है, अरे भाई प्रमाण उनसे मांगिए। हमारी बात प्रमाणित है इस वक्त पूरी दुनिया में। जान लीजिए 2026 का जो 31 दिसंबर, हमें नहीं लगता कि मोदी जी पार करेंगे, और केंद्र जहां खत्म वहां सब कुछ अपने आप सही होगा। जी मनोज जी, आपने सुरेंद्र जी की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यहाँ अंदर खाने ये भी एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नवंबर दिसंबर में ही हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेंगे? कौन सा काम बचा है जो हम तब क्या करेंगे? तब और घातक तरीके से चुनाव लड़ेंगे।